गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू न्यू क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वेनेजुएला। कल की न्यूज़ में आपने सुना होगा कि यूएसए ने वेनेजुएला को अटैक कर दिया है। तो इस वजह से वेनेजुएला आज बहुत न्यूज़ में है और वेनेजुएला के आने के चांसेस हर एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब पहले हम समझेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ है वेनेजुएला में और किस कंटेक्स्ट में मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। देखो, सिंपल सी बात है। कल आपने न्यूज़ में सुना होगा कि यूएसए ने अटैक किया है वेनेजुएला को, ठीक है। अब इसके कई सारे कारण आप हैं। अगर अगर अमेरिका अपने अलग कारण बताता है एंड साउथ अमेरिका में जो वेनेजुएला स्थित है वो अपने अलग कारण बताता है। यूएसए का कहना है कि यूएसए का क्या कहना है कि यहाँ के जो जो तुम्हारे जो प्रेसिडेंट हैं, एक मैं प्रेसिडेंट का नाम बताता हूँ मैं आपको। जो प्रेसिडेंट हैं जिनका आप इनका फोटो देख पा रहे हैं, ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो। अमेरिका का इन पे आरोप है कि ये यहाँ पर ड्रग्स और वेपन है उनका सप्लाई में हेल्प करते हैं, वो ये वाले काम करते हैं, उनका चार्जेस है, इस वजह से हम उन पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में और इनका आरोप ट्रम्प के ऊपर क्या है कि ये सबसे ज़्यादा रिजर्व, ये ऑयल के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्व है वर्ल्ड में, तो वो इस चीज़ को हथियाना चाहता है अमेरिका। तो ये पूरी कहानी है। अब इस चक्कर में इन्होंने कल इन पे अटैक कर दिया और इन जो तुम्हारे ये निकोलस मदुरो हैं उनको पकड़ लिया है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा होगा और आपने सबने सुना होगा। तो इस वजह से ये आज का जो वेनेजुएला है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसको देखने वाले हैं एक्चुअल में वेनेजुएला कहाँ है, कहाँ क्या इसका माउंटेन्स क्या है, मतलब क्यों इसका इम्पोर्टेंस है, इसमें मिनरल्स हैं, क्या चीज़ कैसे है, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक वेनेजुएला मैप पे बताना चाहता हूँ एक्चुअली वेनेजुएला है कहाँ। देखो, ये हमारे दो कॉन्टिनेंट है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये हमारा साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में आप देख रहे हो छोटा सा कंट्री, ये तुम्हारा वेनेजुएला है। अगर मैं आपको छोटा सा अगर मैं यहाँ पर अगर मैं मैप ड्रॉ करके बताऊं, देखिए ये तुम्हारा अमेरिका है, ये ये आप देख पा रहे हैं, ये साउथ अमेरिका है, ये कंट्री यहाँ पे है, ये तुम्हारा कंट्री, ये कंट्री तुम्हारा ये वेनेजुएला कंट्री है, ठीक है। आप मैप पे देख पा रहे होंगे, ये तुम्हारा वेनेजुएला कंट्री है। अब इसके देखिए इसकी लोकेशन की बात करते हैं। वेनेजुएला की लोकेशन क्या है? वेनेजुएला क्या है? नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका मैंने बताया था, ये तुम्हारा साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। इसकी नॉर्दर्न कोस्ट है, नॉर्दर्न कोस्ट, ये वाली नॉर्दर्न कोस्ट है, नॉर्दर्न कोस्ट पे साउथ अमेरिका है। इसकी जो कोस्ट लाइन है, आप इसकी देख पा रहे हैं, काफी बड़ी कोस्ट लाइन है, ये वेनेजुएला की कोस्ट लाइन है। ये कोस्ट लाइन हमारी कैरेबियन सी से लगती है, जो नॉर्थ में है, कैरेबियन सी। दूसरा एक, तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे ये लिख लीजिए आप कि ये किस कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। दूसरा नॉर्थ में है, इसकी जो कोस्ट लाइन है वो कैरेबियन सी से लगती है। फोर्थ, क्या ये लैंडलॉक कंट्री है? आप बताइए। नॉट। लैंडलॉक कंट्री एक्चुअल में होता क्या है? वो लैंडलॉक कंट्री होता है कि जो बीच एक हो, इसके चारों तरफ लैंड ही लैंड हो, वाटर ना हो, ये लैंडलॉक कंट्री है। ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इसको पहले याद रखेंगे। क्यों लैंडलॉक कंट्री नहीं है? क्योंकि इसके नॉर्थ में कैरेबियन सी लगता है, ठीक है। अब मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, इसकी तीन साइड, सपोज सपोज अगर मैं आपको ये मानता हूँ ये वेनेजुएला है, तो इधर आपका क्या है? इधर तुम्हारा कैरेबियन सी है, इधर लग जाता है ग्वाना, इधर लगता है ब्राजील, इधर लगता है तुम्हारा कोलंबिया, ठीक है। देखिए, आप वेनेजुएला देख पा रहे हैं, वेस्ट में है कोलंबिया,
ईस्ट में है गुयाना, इधर आपके साउथ में है ब्राजील। देख पा रहे हैं आप, ब्राजील। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि वेनेजुएला किन कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, तो आप बोलेंगे 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। कंट्री के नाम क्या क्या है? गुयाना है, कोलंबिया है एंड ब्राजील है। दूसरा, इसकी कैरिबियन सी से इसका कोस्ट लाइन लगा हुआ है, तो नॉर्थ में इसके कैरिबियन सी लगा हुआ है। ठीक है, इतना आप पढ़ लोगे आप। अब देखिए, अब मैं यहाँ की थोड़ी सी मैं पॉलिटिक्स की मैं थोड़ा सा बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि आपका जैसे कि अभी न्यूज़ में सुना, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है वो निकोलस मादुरो है, जिनको अमेरिका ने क्या किया है, इस समय पकड़ लिया है ऑन द चार्जेस ऑफ ड्रग्स एंड वेपन्स वगैरह सप्लाई, मतलब उनमें हेल्प करते हैं। तो उनका मानना ये है अमेरिका की सरकार का कि वो डायरेक्ट ये उसमें हेल्प करते हैं उनको, मतलब हमारी कंट्री में सप्लाई करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इनका आरोप अमेरिका पे है कि ये जो है सॉरी, कि जो हमारे ऑयल रिजर्व, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में, वो अमेरिका इनको हथियाना चाहता है, इनका कहना ये है, इस वजह से इनको पकड़ लिया है। ये जो उनके मेंटर थे हुगो शावेज, उनके वो मेंटर थे इनके, उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने आफ्टर 2013। इनको फिर रीइलेक्टेड किया गया 2024 में। ठीक है, अब मैं यहाँ की थोड़ी पॉपुलेशन की बात करता हूँ वेनेजुएला की। वेनेजुएला की जो पॉपुलेशन है वो 28 मिलियन है, 28 मिलियन है। मेजोरिटी ऑफ पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ दिस कंट्री। आप ये देख रहे हैं, वेनेजुएला देख रहे हैं, वेनेजुएला के मैक्सिमम जो लोग हैं नॉर्थ में रहते हैं। करकस क्या है मैं बताना चाहता हूँ, ये करकस इसकी कैपिटल है वेनेजुएला की, ये याद रखिए। तो 28 मिलियन लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल नॉर्थ में रहते हैं। दूसरा, 5 मिलियन पीपल लिव इन अराउंड करकस, और उनमें से 50 लाख लोग कारकस, इनका कैपिटल सिटी में रहते हैं। ओके, तो इसमें आपको कुछ याद रखना, आपको बस याद रख लीजिए अराउंड 28 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है। इनका कैपिटल शहर याद रखिए आप, कैपिटल शहर क्या है इनका, कारकस। और बस इतना से याद रखिए, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैं यहाँ की टेरेंट की बात करूँ, देखो टेरेंट की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ आप एंडीज माउंटेन रेंज सुनेंगे। अब एंडीज माउंटेन रेंज की अगर मैं बात एंडीज माउंटेन तो बताना चाहता हूँ आपको मैं, जैसे कि ये अगर हम साउथ अमेरिका है, ये वेनेजुएला है। एंडीज माउंटेन रेंज क्या है, पूरा नॉर्थ से स्टार्ट होती है और पूरा इस वेस्ट कोस्ट के अलोंग पूरे एक माउंटेन रेंज है, इसे कहते हैं एंडीज रेंज। ठीक है, अब इसकी खूबी क्या है, ये देखो फोल्ड माउंटेन है, जैसे लाइक हिमालय। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये बने कैसे हैं आप बता दोगे, ये प्लेट टेक्टोनिक से बने हैं। जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो वो टकराने के बाद उनके बीच में एक माउंटेन्स का क्रिएशन होता है, इन्हीं को हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये दूसरा, तो एंडीज माउंटेन यहाँ पे है। दूसरा आपको याद रखना है अमेजन रेन फॉरेस्ट। देखो रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट सबको पता होगा, ये लंग्स ऑफ द अर्थ माने जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, ये तुम्हारे नॉर्थ में ब्राज़ील डोमिनेट करते हैं, साउथ में, और ये वेनेजुएला में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, देखो नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज इसका मेन है ऑयल रिजर्व। यही कारण है कि अमेरिका ने इस पर क्या किया, अटैक कर दिया है। देखो स्टोरी क्या है मैं बताना चाहता हूँ आपको। जो यहाँ के प्रेसिडेंट है निकोलस, नाम
जो आगे प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, वो रशिया एंड चाइना को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये तो अलग बात है। इनकी पॉलिसी है सोशलिस्ट पॉलिसी, जिसमें सारा जो कंट्रोल है हर कंपनी का ये गवर्नमेंट के पास है, जिससे कंपनी जो उनकी प्राइवेट कंपनीज थी, इनको ना गवर्नमेंट कंपनीज बना दे, उनको फायदा नहीं हुआ। जिससे क्या हुआ, यहाँ में जो महंगाई, इन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया, एक्चुअली क्या कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, सब कुछ फ्री कर दिया। उससे क्या कंडीशन डेवलप हुई, यहाँ पर पावर्टी इंक्रीज होती गई, पहला, और सेकंड यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा कि इन्फ्लेशन, महंगाई काफी बढ़ गई। अब ये सब हुआ, फिर यहाँ पे कुछ अमेरिकन कंपनीज थी, वो ऑयल का काम करती थी। अब जो तुम्हारे प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो, उन्होंने यूएसए की जो कंपनीज थी उनको बाहर फेंक दिया। अब ये बाहर गई, इन्होंने यूएसए में इलेक्शंस थे, इन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया, ट्रम्प को इन्होंने सपोर्ट किया। ट्रम्प क्या हुए, इलेक्शन विन कर गए, इलेक्शन जीत गए। जब वो इलेक्शन जीत गए तो जैसी बात है, उनको फेवर रिटर्न करना है। उन्होंने उस ऑयल के लिए कंट्री पे अटैक कर दिया, वेनेजुएला पे। और कल की न्यूज में आपने देख ही लिया होगा, अटैक किया और निकोलस मदुरो को इन्होंने पकड़ लिया है, ठीक है। ये आज तक की कहानी है। तो सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है, ऑयल रिजर्व। उसके अलावा यहाँ पे ऑयल रिजर्व के अलावा देखो, ऑयल रिजर्व हो गया मेन, दूसरा कोल भी काफी मिलता है, गोल्ड भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। इसके अलावा जो ऑयल फील्ड्स है वो कहाँ पर है, मैं बताना चाहूंगा, माराकाइबो एक लेक है, बहुत फेमस लेक है, आप इसको याद रखिए। माराकाइबो लेक कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। ये माराकाइबो ऑयल फील्ड है। ओरिनोको बेल्ट भी एक यहाँ पे ऑयल मिलता है। तो इसकी मेजर जो दो जगह है जहाँ पे ऑयल मिलता है वो कौन सा, माराकाइबो एंड ओरिनोको बेल्ट, दो जगह यहाँ पे ऑयल मिलता है, ठीक है। और ये काफी न्यूज में रहते हैं। तो इस वजह से ये काफी नेचुरल रिच कंट्री है। तो आप क्या क्या लिखोगे, ऑयल रिजर्व्स है, नेचुरल गैस के रिजर्व्स है, यहाँ पे गोल्ड है, बॉक्साइट भी मिलता है, ठीक है। अब तक जो मैंने बताया शायद आप सब कुछ समझ चुके होंगे। थोड़ा मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। देखो, वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। इसकी कैपिटल कारकस है। कैपिटल क्या है इसकी, काराकस कैपिटल है इसकी, ठीक है। अब आप कुछ याद रखना, एक इसमें आपको याद रखना है, ओरिनोको फील्ड याद रखने हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, याद रखना है। नॉर्थ में कैरिबियन सी से लगा हुआ है, याद रखना है आपको। ईस्ट में गयाना से लगा हुआ है, इधर साउथ में ब्राजील से है, वेस्ट में कोलंबिया से लगा है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ के प्रेसिडेंट अभी फिलहाल में न्यूज में है वो याद रख सकते हैं, निकोलस मदुरो है, जिनको अमेरिका ने पकड़ लिया है। पॉपुलेशन इसकी अराउंड 28 मिलियन है, 28 मिलियन अराउंड इसकी पॉपुलेशन है, याद रख सकते हैं। कैपिटल शहर कार्कस मैंने बता दिया है आपको, याद रख लीजिए। ट्रेंड बता दें मैंने, एंडीज माउंटेन रेंज है, ये फोल्ड माउंटेन रेंज है जो तुम्हारा प्लेट टेक्टोनिक की वजह से बनता है। जब दो आपस में टकराती है तब एंडीज का निर्माण करती है, ये आपको पता होना चाहिए। अमेजन रेन फॉरेस्ट भी यहाँ पे है, ये आपको याद रखना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज में आपको बता दिया मैंने, ऑयल रिजर्व काफ़ी सारे हैं, कोल की भी काफ़ी ह्यूज क्वांटिटीज मिलती है, ऑयल रिजर्व्स भी है, कॉल भी है। और ये ऑयल रिजर्व से तक ऑयल फील्ड कहाँ कहाँ मिलता है, ये दो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, ओरिनोको बेल्ट और माराकाइबो। माराकाइबो एक लेक भी है, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ये आपको याद रखना है। और इस तरह से हम इस टॉपिक को आज एंड करेंगे। आई होप
आपको समझ में आया हो। तो आई थैंक यू, बाय।